लालू यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी का टिकट बांटने में पूरी चालाकी की, पर एक जगह उलझ गए। अब उन्हें सूझ ही नहीं रहा कि क्या करें। सिवान संसदीय क्षेत्र के लिए लालू ने अपने अत्यंत विश्वासी विधायक और विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतरने का संकेत दे दिया था। उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया था। लोगों से मिलना जुलना शुरू था। टिकट की औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई थी, लेकिन लालू के इशारों को समझकर चौधरी ने अपने को सिवान का आरजेडी प्रत्याशी तो मान ही लिया था। अब आरजेडी ने 22 सीटों पर उम्मीदवारों का अधिकृत तौर पर ऐलान कर दिया है, लेकिन सिवान का नाम ही उस फहरिस्त में नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सिवान से हिना शहाब के शौहर मरहूम शहाबुद्दीन 4 बार सांसद रहे। उनकी पत्नी हिना शहाब ने भी सिवान से 3 बार आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। तीनों बार उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2 बार ओम प्रकाश यादव से वे हार गईं, तो एक बार जेडीयू की कविता सिंह ने उन्हें हरा दिया। पति की मौत के बाद हिना ने लंबा इंतजार किया, लेकिन आरजेडी ने उनकी खोज खबर भी नहीं ली। आखिरकार उन्होंने सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी के कामयाब रहे मुस्लिम यादव समीकरण की बुनियाद रखने वाले मुस्लिम नेताओं में अब्दुल बारी सिद्दीकी, तस्लीमुद्दीन जैसे नेताओं के साथ हिना के पति शहाबुद्दीन की भी बड़ी भूमिका रही थी। इसके बावजूद शहाबुद्दीन के निधन के बाद आरजेडी के किसी कद्दावर नेता या लालू परिवार के किसी सदस्य ने शहाबुद्दीन के परिवार की सुध नहीं ली। यहां तक कि दिल्ली में शहाबुद्दीन के अंतिम संस्कार के वक्त तेजस्वी यादव वहां रहते हुए भी नहीं गए। बता दें कि लालू परिवार से हिना के मन में नफरत की बुनियाद उसी वक्त पड़ गई थी। सच यही है कि शौहर शहाबुद्दीन के निधन के बाद आरजेडी ने हिना को राज्यसभा या विधान परिषद के लायक भी नहीं समझा। उन्हें जरूर उम्मीद रही होगी कि संकट की घड़ी में लालू परिवार उनका साथ देगा, पर न तेजस्वी उनके घर गए और न लालू ने ही उनकी खोज खबर लेने की जरूरत समझी। लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हुई तो शिष्टाचारवश भी आरजेडी ने हिना से उनका इरादा जानना मुनासिब नहीं समझा कि क्या वे चुनाव लड़ना पसंद करेंगी। इस बीच एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनसे मुलाकात की। सिवान जाने पर पप्पू यादव उनसे मिलते रहे या उनकी खोज खबर लेते रहे, पर जिनका इंतजार हिना को था उन्होंने कोई संपर्क रखना उचित नहीं समझा। जब हिना ने निर्दलीय सिवान के मैदान में उतरने की घोषणा कर दी तो अब लालू को होश आया है। उन्होंने सिवान से किसी को आरजेडी प्रत्याशी बनाने से परहेज कर लिया है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने की कोई पहल शुरू की है। हिना इस फेर में पड़ेंगी या अपने स्टैंड पर कायम रहती हैं, यह देखने वाली बात होगी। हिना की उपेक्षा या उनके निर्दलीय लड़ने की स्थिति में कम से कम उत्तर बिहार के सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, सारण, मोतिहारी जैसी सीटों पर आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका सीधा संदेश मुस्लिम मतदाताओं में यही जाएगा कि आरजेडी ने हिना की अपेक्षा की है। गोपालगंज में विधानसभा के उपचुनाव में हिना फैक्टर का खामियाजा आरजेडी भोग चुका है। मुस्लिम वोटरों ने एआईएमआईएम के प्रत्याशी को वोट कर दिया। नतीजतन आरजेडी प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं बता दें कि सिवान में हिना की नाराजगी का असर सारण सीट पर दिख सकता है, जहां से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं। मुस्लिम वोटर वैसे भी आरजेडी से बहुत खुश नहीं हैं, इसलिए कि करीब 18% मुस्लिम आबादी के बावजूद आरजेडी ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया है, जबकि 14% आबादी वाले 8 यादवों को उम्मीदवार बनाया है। इसमें हिना शहाब की नाराजगी का असर अगर शामिल हो जाए तो बाकी जगहों की तो छोड़िए, सारण में रोहिणी का रास्ता मुस्लिम वोटर ब्लॉक कर सकते हैं। शायद लालू को अब यही डर सताने लगा है और उन्होंने हिना को मनाने के लिए सिवान से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।